तो मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं करता, मैं जनता की तरफ खड़ा होकर के देखता हूँ। और वेरी फर्स्ट डे से हम लोग हमें कभी जचा नहीं, ये चीज़ जची नहीं। और राजनीतिक दल चाहे थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा हो या जिसको ज़्यादा मिला हो, माने ज़्यादा मिला हो या कम मिला हो, सब बराबर के भागीदार हैं। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर इलेक्टोरल बॉन्ड है तो इससे ज़्यादा चंदा लेने वाले बीजेपी, चाहे कम चंदा लेने वाले कांग्रेस, टीएमसी और दूसरे छोटे छोटे दल, सब लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपने बाइकाट नहीं किया, आपको बोलना चाहिए था कि हम इसके खिलाफ हैं और हम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे। ये नहीं हुआ। लेकिन क्या जनता का पक्ष कौन रखेगा? जनता की बात कौन रखेगा जिसके हाथ से डेमोक्रेसी दूर होती चली गई इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण? अदालत, मैं अदालत जिसकी तारीफ हो रही है इन दिनों, उन्हीं पर सवाल से ही शुरू करता हूं। देखिए, जब ये फैसला सुरक्षित रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, तो अदालत को दिमाग में तो समझ में आ गई थी ना बात कि ये क्या है, ये असंवैधानिक है, सारी चीजें। फैसला सुनाया गया लेट में। उसके तुरंत बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए और इलेक्टोरल बॉन्ड खोले गए और उस इलेक्टोरल बॉन्ड से 1000 करोड़ से ज्यादा का वो पैसा आया उसमें। अदालत क्या सोई हुई थी? क्यों सोई हुई थी भाई? आपको तो उसी समय रोकना चाहिए था। आप सुनवाई कर चुके थे, आपको पता चल चुका था कि यह असंवैधानिक है, इसके बावजूद ये हुआ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस बीते 5-6 साल में आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण। इससे जहां कुछ पार्टियां धन के मामले में निरस्त्रीकरण हो गया उनका, और कुछ सशक्तिकरण हो गया या सशस्त्रीकरण हो गया, दोनों बोल सकते हैं। ये चीजें हुई। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आया है वो यही आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एक पर्दे के पीछे डील हो जाने के चांसेस रहे हैं। और इसकी जांच से ही खुलासा हो सकता है। हम तो संभावनाएं दिखा सकते हैं पर्दे के पीछे कि आप हमें खदान दो, हम आपको खदान देंगे और आप हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे दीजिए, लीगली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से हम आपको दूसरी सुविधाएं देंगे और आप हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे दीजिए। तो ये सत्ताधारी दल जिसमें ये क्षमता होती है कि कुछ दे सकते हैं, उनको पाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक लीगल रास्ता बन गया। और ये कौन सी बात हुई कि चंदा देश की जनता को छुपा कर देंगे? तर्क क्या रखा गया भाई सरकार की ओर से कि जनता को राजनीतिक दल कहां से चंदा लाते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं जानने का हक नहीं होना चाहिए। ये तर्क रखा गया। बताइए, जनता को हक नहीं होगा तो किसको हक होगा? लेकिन सरकार इस सोच के साथ बनी रही, चूंकि उनको ये बेईमानी करना था। को मालूम था कि इसमें दूसरी पार्टियों को भी खूब बढ़िया चंदा मिला है। इन्होंने जरूर आंकड़ा देखा होगा, इसलिए अपने बचाव का ध्यान रखते हुए इन्होंने अपनी बातें रखी है। केवल बीजेपी को उस रूप में खलनायक नहीं बनाया जो कि ज़्यादा मिल गया है इसलिए बनाया। हालांकि मैं कुछ आंकड़े पढ़ देता हूं कि पता चल जाए कि कैसे ज़्यादा मिला है या किसको मिला है, तब मैं उत्तर दूंगा। मेरे पास देखिए 2022-23 का आंकड़ा है। इसमें बीजेपी को मिला है 1294 करोड़ 95 लाख और बीआरएस को मिला है 529 करोड़ 4 लाख। आप समझिए बीआरएस कहाँ की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है। केवल बीजेपी को आप करें। उसके बाद आइए, तृणमूल कांग्रेस को मिला है 325 करोड़ रुपए, एक राज्य की पार्टी है। तो आप बताइए, देश भर में जो पार्टी कर रही है, आपको खलनायक बना रहे हैं, शासन है, इतने राज्यों में शासन है, उसको 1200 करोड़ है, किसी को 500 करोड़ मिल रहा है एक छोटे से राज्य में, एक राज्य में उसको 325 करोड़ मिल रहा है चंदा। कांग्रेस बेचारी को जरूर कम है, 171 करोड़, लेकिन है उसके पास भी। तो किसी को भी आप कहेंगे, इसमें तो आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ चंदा है। 22-23 में आप सोचिए कि वो तो बाद पंजाब में सत्ता में आई है उस समय, उसके अब उसको चंदा बढ़ना चाहिए था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके आंकड़े अगर आप देखते हैं तो 6400 करोड़ रुपया तब से लेकर करीब करीब बीजेपी का होता है, लेकिन कांग्रेस का भी करीब 1150 करोड़ रुपया होता है। दूसरे का देखेंगे तो और बढ़ जाता है। तो ये कहना कि केवल बीजेपी को इससे आया है, ये सच नहीं है। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। ना, उसमें भी दूसरा पक्ष है कि राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, सबसे ज्यादा राज्यों में जिसका है, उसके अनुपात में अगर छोटे छोटे राज्यों पार्टियों को देखेंगे ना, अब जैसे आप देखिए ना, द्रमुक को जो मिला है 2020-21 में 306 करोड़ रुपया, बीजेपी को मिला है 1033 करोड़ रुपया। इस बार भी अभी इसका 185 करोड़ है द्रमुक को।
तो कोई छोटी राशि नहीं मिली है उन पार्टियों को सर, जिसके बारे में बात हो रही है कि हाँ हाँ बीजेपी, जो भी प्रमुख पार्टियां सत्ता में उनको काफी चंदे मिले हैं इससे। वामपंथी पार्टियों को जरूर कम मिला है, ये तो बात में वामपंथी, बाकी जो जो जहां है वो सबको चंदा मिला है। अब आते हैं दूसरी बात पर। देखिए ऐसा है कि हम सब लोग इसके लिए लंबी से लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमारे यहाँ का चुनाव खर्च घटे, राजनीतिक पार्टियों का खर्च घटे, यह स्थिति हो कि एक आम आदमी भी जो योग्यता रखता है वो चुनाव लड़ सके सामने में। वो स्थिति हमारे देश में बनी नहीं है। धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया और चुनाव आयोग ने तो, हम लोग देख रहे हैं कि 5 लाख से बढ़ाते बढ़ाते 40-60 लाख तक कर दिया है। अब चुनाव आयोग भी बढ़ाते जा रहा है। अब मुझे चुनाव 40 लाख में भी अब चुनाव तो होता नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक बात है कि एक लोकसभा क्षेत्र में, मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र में अगर आपके पास 1700-1800 भी बूथ है तो केवल चुनाव के दिन का बूथ का खर्चा जो होता है औसत 10,000 रुपया होता है। तो अगर 1700 बूथ है, 10,000 रुपया जोड़ दीजिए, एक पार्टी को कितना खर्च आएगा उस पर। यह हालत हो गई है इस समय चुनाव की। ये कोई भी पार्टी इस समय अगर खर्च नहीं करेगी तो ना उसको पोलिंग एजेंट मिलेगा, ना वहां कोई आदमी मिलेगा। आजकल पार्टियों की भी दशा खराब हो गई है, एकदम व्यवहारिक स्थिति है। हम लोग जब चुनाव लड़ते थे हमारे बूथ पर 50 रुपये 60 रुपये आते। लड़ाई खर्च की नहीं है ना, खर्च आप 10 लाख कीजिए, आप बताइए तो। सुनिए ना साहब, अब दूसरी बात आ रही है कि खर्च, हम लोग ये यहाँ बैठे हुए सब बड़े पत्रकार हैं, जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनियां है, वो नहीं चाहती रही है कि हमारा नाम प्रकट हो कि हमने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। उनको ये भय रहा है कि अगर हमने मान लीजिए कांग्रेस को ज्यादा दे दिया, बीजेपी को कम, बीजेपी सत्ता में आ गई तो हमारे विरुद्ध हो सकती है। ये लंबे समय से रहा है, सभी पार्टियां इसको जानती रही है और बार बार इस पर चर्चा हुई कि भाई चंदा लेने का क्या होता कि थोड़ी पारदर्शिता भी रहे, जनता भले ना जाने लेकिन बैंक में तो क्लियर रहेगा कि बैंक में कितने पैसे आए हैं और किस पार्टी ने उस नोट को कैसे भजाया है। तो उस दृष्टि से एक आयात आई थी कोशिश, अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कैसे लेना चाहिए, तरीका तय कर दे। इस पर लंबे समय से हुई है बहस, होती रही है। जब जिस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी उस समय एक कमेटी बनी थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दिया है, इंद्रजीत गुप्ता ने उसमें अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन कभी भी इस पर फैसला नहीं हुआ है। ये एक व्यवहारिक समस्या है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, और सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप करता है, उस पर कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।